अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 162 पार्ट 2 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरुआत में सरदार याकूब महमद और सिपाहियों के साथ सरहदी बाजार में दाखिल होता है। सरहदी बाजार में कई परचम और कई सिपाही तैनात होते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो घोड़े से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुंगुर आगा सिपाहियों के साथ उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और भाई सुंगुर कहता है उस्मान साहब का हुक्म है कि अब से सरहदी बाजार में आने वाले तलवारों और अपने सिपाहियों के साथ नहीं घूमेंगे। महमद गुस्से से पूछता है क्या मतलब है इस बात का, ये क्या बदतमीजी है। जवाबन तैमूर बोगा कहता है मलकियत भी उस्मान साहब की और कवानीन भी उस्मान साहब की महमद साहब। फिर आइकुत कहता है हम कल महसूलात वसूल करने आएंगे। सरदार याकूब उनसे कहता है मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया, चलो हटो मेरे रास्ते से। मगर सिपाही रास्ता नहीं छोड़ते और सरदार याकूब और महमद को मजबूरन हथियार देने पड़ते हैं। हथियार देने के बाद सरदार याकूब आगे बढ़ते हुए कहता है महसूलात देना उस्मान को काफी नहीं था कि अब वो हमारे साथ अजनबियों जैसा सलूक कर रहा है। वो कहता है कि हम उसके अलावा किसी और के साथ तिजारत नहीं कर पाएंगे। बोरसा और अजनी के साथ हमारी तिजारत को खत्म करने का बाइस बनेगा। मगरूर आदमी। महमद कहता है इसका मतलब अब आपके और बजंतनियों के दरमियान तिजारत खत्म हुई बाबा। इतना काफी नहीं था कि अब सदरान भी एक एक करके उसकी हिमायत करने लगे हैं। फिर क्योमास कहता है तमाम कबाइल उस्मान साहब को बतौर हकीकी रहनुमा की नजर से देखते हैं। तो सरदार याकूब कहता है वो कोई हकीकी रहनुमा नहीं, हम यहाँ सिर्फ सोने के लिए नहीं आए महमद, तिजारत तो सिर्फ एक बहाना है। उस्मान के साथ जो करना है मैं अच्छे से जानता हूँ और ये याकूब साहब के अल्फाज हैं। ये कहते साथ ही सरदार याकूब आगे बढ़ जाता है। इधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ कई कबीले दाखिल होते हैं और घोड़े से उतरने के बाद बाला खतून और फातिमा से गले मिलते हैं। बाकी लोग भी उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उस्मान साहब पूछते हैं अलाउद्दीन और गोंचा कहाँ हैं, क्या वो अभी तक वापस नहीं आए। इसलिए में वो दोनों भी कबीले में दाखिल होते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर उरहान कहता है हुजूर वो आ गए हैं। अलाउद्दीन और गोंचा घोड़े से उतरते हैं और खुश होते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरों पर खुशी देखकर बाला खतून कहती है यकीनन कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ। और उस्मान साहब पूछते हैं अलाउद्दीन गोंचा खैर तो है। तो अलाउद्दीन कहता है मेरे हुजूर खुशखबरी है, अब से अपने दस्तरखान पर हम एक और नशिस्त रखेंगे। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। और अलाउद्दीन मजीद कहता है अल्लाह के फजलो करम से हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है हुजूर। उस्मान साहब खुश होते हुए कहते हैं अरे माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसके साथ ही उस्मान साहब अलाउद्दीन से और बाला खतून गोंचा से गले मिलती हैं। मगर इस मंजर में एलचम कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती। बाकी सब बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। बाला खतून अलाउद्दीन को दुआ देते हुए कहती है सही सलामत उसे अपनी बाहों में उठाओ इंशाअल्लाह। और हान भी बहुत खुश होता है और अलाउद्दीन से गले मिलता है। फिर कहता है अल्लाह उसे अपने माँ और बाबा के साथ बड़े होने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही अलाउद्दीन बुरहान और कनूर से भी गले मिलता है। और उस्मान साहब कहते हैं बुरहान 40 जानवर कुर्बान कर दें और तमाम लोगों में तकसीम कर दें, काइयों की यहाँ पोते की पैदाइश होने वाली है। फिर अलचम बोलते हुए कहती है खैर का बाइस बने और सलामत रहे। फातिमा भी खुश होते हुए कहती है क्या मैं अब फूफो बनने जा रही हूँ। यह सुनकर उस्मान साहब उसे प्यार करते हैं। गाजी भी बीच में कूदते हुए कहता है तो मुझे बताओ मैं क्या बनने वाला हूँ। मैं चचा बनने जा रहा हूँ चचा। तो अलजन कहती है हाँ हाँ छोटे चचा। फिर बाला खतून अलजन से कहती है शाबाश अलजन, इस खूबसूरत खुशखबरी पे हमें बेहतरीन किस्म का दस्तरखान सजाने की जरूरत है। और फिर इसके साथ ही सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। नाजरीन इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं मरकजी खेमे में दस्तरखान सजा होता है। वहाँ और हान और अलाउद्दीन के साथ बैठी फातिमा कहती है अब कहते हैं कि लड़कियां फूफो और लड़के चचाओं की तरह नजर आते हैं, इंशाल्लाह वो मेरे जैसी नजर आएगी ना। तो उरहान कहता है अगर लड़की हुई तो तुम्हारी शक्ल, लड़का हुआ तो मेरी शक्ल का होगा। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है वो अपने चचा का हम शक्ल होगा, लेकिन एक फातिमा भी काफी है भाई। फातिमा मुंह बनाते हुए कहती है भाई मैं नाराज हो जाऊंगी, इसलिए मैं गोंचा खतून के साथ खाना लेकर आती है। ये देखकर फातिमा एकदम से उसके पास आकर कहती है आप इसे क्यों उठा रही हैं। तो गोंचा कहती है ऐसी छोटी सी चीज से क्या नुकसान हो सकता है फातिमा। मगर फातिमा उनसे लेते हुए कहती है आप क्यों जिद कर रही हैं। इसलिए मैं उस्मान साहब बाला खतून के साथ खेमे में दाखिल होते हैं और दस्तरखान देखकर कहते हैं कितना खूबसूरत दस्तरखान है, अल्लाह का शुक्र है कि हम रोज बरोज बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही सब बैठ जाते हैं और बुरहान कहता है हुजूर अल्लाह के हुक्म से हमने जानवर कुर्बान करके लोगों में तकसीम कर दिए। तो उस्मान साहब कहते हैं खूब खूब खूब, यानी शहर और सोगौत में भी तकसीम करना जारी रखो। और हान तुम मेरे साथ बोरसा चलोगे। यह सुनकर अलचम परेशान हो जाती है और उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं तुम यहीं रहोगे, यहाँ की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है, लेकिन तुम मेरी बहू की भी हिफाजत करोगे। यह सुनकर बाला खतून कहती है मेरी बेटी मेरे सुपुर्द है हुजूर। फिर उस्मान साहब गोंचा से कहते हैं गोंचा आज तुम्हारे वालिद याकूब बे और महमद बाजार में आई। अब हमें तुमने खुशखबरी दी और खुश किया, अगर तुम चाहो तो अपने वालिद को भी खुशखबरी सुना सकती हो। मेरा मतलब है कि तुम्हारे वालिद और हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो अलग मामला है। अब चूंकि उनके नवासे नवास के होंगे तो तुम्हारे बाबा का भी जानना जरूरी है। क्या ऐसा ही है ना बाला। तो बाला खतून कहती है बिल्कुल ऐसा ही है, इसके अलावा ये तुम्हारी सुलह के लिए वसीला बन सकता है गोंचा। गोंचा परेशान होते हुए कहती है मुझे नहीं पता, क्या आपको लगता है कि उनका दिल नरम हो जाएगा। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं तुम जानती हो फैसला तुम्हारा है। इसके साथ ही सब खाना खाने लग जाते हैं। बोरसा के जिंदान में होलोफेरा बहुत मायूस बैठी होती है। इसलिए मैं कुस्तांतीन वहाँ आता है और होलोफेरा से कहता है कैसी हो होलोफेरा, सालों हो गए, ऐसा ही है ना। तो होलोफेरा कहती है तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी एक कजन थी कुस्तांतीन, मैं समझ रही थी कि तुम मुझे
यहाँ जिंदा दफन कर दोगे। जवाबन कुस्तांतीन कहता है, जब तुम जिंदान में थी मैंने तुम्हारे बारे में तफसीली तफ्तीश की। काइयों के साथ ओरहान के साथ तुम्हारे दरमियान क्या हुआ मुझे जानना था। मैंने मालूम किया ओरहान ने पहले तुम्हारा दिल चुराया और फिर उसने एक सरदार की बेटी के साथ शादी कर ली। उसने सिर्फ मजबूत होने के लिए तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। तो होलोफेरा कहती है, अगर तुमने छानबीन कर ली हो तो मुझे इबादत खाने में रहने की इजाजत दो। यह सुनकर कुस्तांतीन कहता है, बाज़ंतीन में अपनी खिदमत मुकम्मल करने के बाद होलोफेरा तुम इबादत खाने में रहना शुरू कर सकती हो। होलोफेरा पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो कुस्तांतीन कहता है, उस्मान और उसका बेटा बतौर मेहमान बुरसा आएंगे लेकिन वापस लौट नहीं पाएंगे। जवाबन होलोफेरा कहती है, मुझे उनकी क्या फिक्र, मेरी तरफ से जाएं जहन्नुम में। तो कुस्तांतीन कहता है, तो फिर तुम उनको मारने में मेरी मदद करोगी जब वो बुरसा से अपने कबीले वापस जा रहे होंगे। होलोफेरा खड़े होकर पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ अपने मेहमानों को मारना तुम्हें ज़ेब देता है? कुस्तांतीन कहता है, यकीनन ये सियासी तौर पर गलत है। होलोफेरा कहती है, लेकिन इखलाकी तौर पर ठीक है ना? क्योंकि वो तुर्क हैं। मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करूंगी। ये इबादत खाने में जाने से ज्यादा मुकद्दस फरीजा है। कुस्तांतीन कहता है, तो उस कमरे में जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। खुसूसी दर्जी से अपने कपड़े सिलवा लो, खूबसूरत तरीन का इंतखाब करो, अपने बाल बनवाओ। अब तक के तुम्हारे आशिक ओरहान के लिए खूबसूरत तैयारी करो, अपने गुस्से को छुपाओ और अपना फरीजा अदा करो। होलोफेरा पूछती है, मैं क्या करने जा रही हूँ? तो कुस्तांतीन कहता है, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहते साथ ही कुस्तांतीन जाने लगता है। तो होलोफेरा कहती है, अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगी। मेरे बाबा जब मर रहे थे क्या तुम उनके साथ थे? जवाबन कुस्तांतीन कहता है, हाँ मैं उनके साथ था। इंसान जितना भी बहादुर क्यों ना हो उसे जीना पसंद होता है होलोफेरा, और उन्होंने भी जीने की इल्तिजा की, मगर उन्होंने शहंशाह के साथ गद्दारी की थी। हर गद्दार की तरह तुम्हारे बाबा भी फांसी पर लटकते हुए मारे गए। तुम्हारे बाबा के साथ साथ हमने भी बहुत कोशिश की कि वो जिंदा रहें। हम उसे जिलावतन करना चाहते थे मगर शहंशाह ने कबूल नहीं किया। मगर होलोफेरा तुम शहंशाह के साथ अपनी वफादारी का इजहार करोगी, तुम्हारे खानदान पर लगे इस सियाह धब्बे को मिटाने के लिए तुम ये सब करोगी। ये कहते साथ ही कुस्तांतीन चला जाता है और पीछे होलोफेरा कहती है, तुम झूठे जलील। नाजरीन, इसके बाद हम काई कबीले में देखते हैं कि एल्चम गुंदूज साहब की पकड़ी उठाए बहुत परेशान बैठी होती है। इसलिए में ओरहान वहां आता है और एल्चम को परेशान देखकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो एल्चम? तो एल्चम खड़े होकर कहती है, मैं थोड़ी परेशान थी, माफ कीजिएगा। जब गोंजा ने खुशखबरी सुनाई तो मुझे कुछ याद आया। मेरे बाबा भी अपने पोते पोतियों को देखना चाहते थे। जवाबन ओरहान कहता है, अल्लाह के हुक्म से हमारी भी औलादे होंगी इंशाअल्लाह। मेरा भाई अलाउद्दीन, ऐसा लगता है जैसे कल ही उसने गोंजा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया हो और अब वो बाबा बनने वाला है। हमें जब बिल्कुल तवक्को नहीं होगी तब हमें औलाद की खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। हमारी औलादें इस कबीले में एक साथ परवान चढ़ेंगी इंशाअल्लाह। हमारी औलादें भी हमारी तरह बहुत से फराइज सर अंजाम देंगी। हम मुकद्दस रियासत को परवान चढ़ाएंगे। फिर एल्चम काम करते हुए कहती है, होलोफेरा भी बुरसा में है। यह सुनते साथ ही ओरहान के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो कहता है, होलोफेरा भी बुरसा में है तो क्या होगा खातून? हम बुरसा अपने फराइज को सरंजाम देने की खातिर जा रहे हैं। क्या तुम नहीं जानती? मेरी आंखों में देखो, मैंने अपनी मोहब्बत को मिट्टी के नीचे दफन कर दिया है। क्या तुम ये सबसे बेहतर नहीं जानती खातून? हम बुरसा होलोफेरा की खातिर नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा की मौत का फरमान जारी करने वाले कुस्तांतीन को मारने की खातिर जा रहे हैं। एल्चम, हम बुरसा तुम्हारी खातिर जा रहे हैं, तुम्हारे साथ किए हुए वादे पर कायम रहने के लिए और तुम्हारे दिल में मौजूद दर्द को जरा सा कम करने के लिए। खबरदार, फिर कभी मेरी वफादारी पर सवाल ना करना, खबरदार। ये कहते साथ ही ओरहान चला जाता है। बुरसा में होलोफेरा कमरे में दाखिल होती है और बहुत दुखी होते हुए उस लम्हे को याद करती है जब बाज़ंतीन सिपाही उसके बाबा को ले जा रहे थे। वो पीछे बाबा बाबा कहती हुई आ रही थी मगर कुस्तांतीन ने उसे पकड़ लिया था और कहा था, होलोफेरा हरगिज अपने बाबा के लिए मत रोना, तुम्हारे बाबा गद्दार हैं। तुम एक शरीफ माँ की बेटी हो, चलो अब उनके पास वापस लौट जाओ। हमारी सल्तनत में तुम एक अजीम शहजादी के तौर पर रहोगी। यह सुनकर होलोफेरा के बाबा ने कहा था, होलोफेरा मैं गद्दार नहीं हूँ। यह हरगिज ना बोलना कि मैं एक मोअज़्ज़ज़ कमांडर के तौर पर मरने वाला हूँ। तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसके साथ ही बाज़ंतीन सिपाही उसके बाबा को ले गए थे और होलोफेरा तड़पती रह गई थी। इस ख्याल के बाद होलोफेरा की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वो कुस्तांतीन को याद करते हुए कहती है, कातिल कातिल। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।